हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? पायल, पा, पायल यार जल्दी जल्दी आ बेटे। हेलो पायल। ये सारी आवाज आ रही है, आप अभी शुरू कीजिए सर। अभी आपको आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ, अभी थोड़ी स्लो हो गई, थोड़े नजदीक चले जाओ। अच्छा जी, और नजदीक आता हूँ। हाँ, अभी और ठीक है? थोड़े नजदीक चले जाओ। ओके शायद जी, ओके। स्पीकर थोड़े स्लो हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा। बस ठीक है, अब शुरू अभी कीजिए। अब मेरी ओके ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक है। मैं वही बता रहा था कि जैसे हमारे सूरज को 76 में फिर हो गए, उस तरीके से फिर मैंने भी, जो मेरा पहला बॉन्ड था 10 साल का था और नेक्स्ट 5 साल का और बॉन्ड भरना होता है, मैंने अनविलिंग दे दिया और फिर मैंने प्रीमेचर ही नेवी छोड़ दी, क्योंकि मुझे उस समय फ्लाइंग अलाउंस, डाइविंग अलाउंस, ये सब चीजें सर इतनी मिलती थी थोड़ा जितनी चेहरा कि पूरा दिखे, बस थोड़ा चेहरा पूरा दिखे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस। अभी ठीक है। हाँ, तो क्या था कि जिस समय उस समय मेरे को, जिस दिन मैंने ट्रेनिंग कर ली उस टाइम के अंदर जितनी सैलरी मिलती थी, तो मैंने कहा इतनी तो 55 ईयर वाले को मिलती है, तो हम आराम से फिर अपना ही को ना बिजनेस अपने किसी काम में शुरू करें। तो भगवान की दया से हमने फिर नेवी छोड़ दी। नेवी छोड़ करके मैंने जुलाई 80 में नेवी छोड़ करके, और मेरे बड़े अच्छे एक रिलेशन थे, तो मैन पावर सप्लाई शुरू कर दिया और डिफेंस सप्लाई की तरफ। पर मैन पावर सप्लाई शुरू किया तो अगस्त में शुरू किया और सितंबर में ईरान इराक की लड़ाई हो गई। जब ईरान इराक की लड़ाई होगी तो वो सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो गए। पर जो हमारे दोस्त थे, उनका जीजा जो है दाराजी का मैनेजर था, तो उसने कहा कि मेरा दाराजी का मैनेजर है। तो मैं कहा यार, तो दाराजी का मैनेजर है, दाराजी को बोलो, हम उनकी कुश्तियां करवा देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कोइंसिडेंटली जनरल वर्ड बोला हुआ, तो हमने, दाराजी ने हमारे को मार्च 81 का इंदौर का लोकेशन दे दिया। और यहाँ यूके का क्या चैंपियन था जॉर्ज हैरिफ, वो आया हुआ था। तो उस तरीके से फिर रंधावा जी, फिर दाराजी ने टीम बनाई। यहाँ हमारे मुलन में रहते थे एक रेसलर। तो इन शॉर्ट हमने मार्च 81 में दाराजी की कुश्तियां भी करवा दी डिफेंस पर। कोइंसिडेंटली, जिसे कहते हैं डेस्टिनी, हमारी नवंबर 80 के अंदर मैंने ये शिपिंग, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग शुरू कर दिया। किस तरीके से वो होते होते हम डिफेंस से निकले हुए थे कि भाई जो एक बार कमिटमेंट देनी है, वी हैव टू सर्व। कोई किंतु परंतु या बहानेबाजी नहीं करनी है। तो भगवान की दया से सर्विसेज इटसेल्फ स्टार्टेड स्पीकिंग। उस समय पोर्ट के अंदर क्या होता है, डैमरेज डिटेंशन बहुत होता है। ये चलते 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 अपने आप ही, जिनको हम अच्छी सर्विस दे रहे थे, तो उन्होंने आगे माउथ पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी कि ये भाई ये आदमी सर्विस अच्छी दे रहा है। तो उस तरीके से काम अपने आप हमारे पास आने लग पड़ा। तो चलते चलते अपने आप ही भगवान की दया से अच्छे क्लाइंट्स का जुड़ना, क्योंकि मैं तो किसी को जानता नहीं था, ना ही मुझे मार्केटिंग का पता था, बट सर्विसेज अपने आप चलते चलते 32 आदमियों का स्टाफ हो गया। और एक बार क्या हुआ कि 82 में मैं एक शिपिंग कंपनी में डीओ लेने चला गया, तो वहां मेरा फ्लाइंग हेलमेट मेरे हाथ में था। तो एक सीनियर निकला, तो बोलते यस प्लीज, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं डीओ की वेट कर रहा हूँ, मेरा जरा स्टाफ कहीं गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं नजदीक हूँ, मैं चलाता हूँ। बोलता है ये हेलमेट आपको कहाँ से मिला? मैं कहा जी ये मेरा फ्लाइंग हेलमेट है। इट इज योर फ्लाइंग हेलमेट, प्लीज बी सीटेड इन माय कैबिन, आई एम कमिंग। तो मैं कैबिन में बैठ गया। मतलब हाउ यू से दिस इज योर फ्लाइंग हेलमेट? मैं क्या, आई वाज फ्रॉम फ्लाइंग एंड मेरा वाइजर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। मैंने फिर उसको बैकग्राउंड बताई, तो आई एम क्वालिफाइड डाइवर। बोलता है यार मिस्टर डावर, मेरा शिप पोर्ट के अंदर है और मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल रही है, उनको गेज का क्लियरेंस चाहिए। मैं कि यस, आई एम विद द बैकग्राउंड ऑफ मैरिन इंजीनियरिंग, आई नो। जहाँ से शाफ्ट बाहर आती है उसका फिलर गेज से हमारे को देना पड़ता है कि गैप ज्यादा तो नहीं है, पानी भर जाएगा तो जहाज डूब जाएगा, तो आप तो इंश्योरेंस कंपनी मर जाएगी। कहते वेरी गुड मिस्टर डावर, आप क्या चार्ज लेंगे? बातों में बात क्या कि मेरी 15 मिनट में एक डाइविंग कंपनी भी बन गई। तो करते कराते उसी तरीके से चलते हुए फिर एक दो और बड़े काम आए, तो मैंने एक और बड़े सीनियर आदमी थे उनके पास चला गया, वो बड़े फेमस थे यहाँ पर। कोइंसिडेंटली उनके पास उनका एक दोस्त हमारे नेवी में जो ट्रेनिंग छोड़ करके आए थे, वो ट्रेनर थे, वो आ गए मेरे पास। तो हमने तीनों ने मिलकर के एक बड़ी कंपनी बनाई। तो आप देखते होंगे कि आज
न्यू बॉम्बे ब्रिज जो आए हुए हैं, ये ओल्ड न्यू बॉम्बे ब्रिज बीएमसी से बेसिकली सारे ओल्ड ब्रिज। कान भाई, हेलो, आवाज आ रही है जी? कान भाई, आवाज तो आपकी आ रही है, मगर आपने ये सब, आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया, मगर हम लोगों को ये सब चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए वो अच्छा जरा वो मैं आ रहा मोटिवेशन हूँ के बस। हिसाब से नहीं, बताओ मैंने तो कहा चलो अच्छा जो रहेगा। कंट्रीब्यूशन है, ये भी जो कंट्रीब्यूशन है, जो नेशनल कंट्रीब्यूशन है, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि आज न्यू बॉम्बे ब्रिज आप क्रॉस करते हैं, आप जब आ ही गए हैं लाइन पर, तो आप मेरी वेबसाइट भी देखोगे तो पता लगेगा कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये 10 साल से ब्रिज रुके हुए थे, जो हमने अंडर वाटर फोटोग्राफी करके दिया और साथ में टेक्निकल ओपिनियन दिया कि अगर एक ट्रक भी ऊपर खराब हो गया तो इसकी जो पर स्क्वायर इंच जो प्रेशर बिल्टअप होगा, उसके बेस पर आज ये दोनों ब्रिज जो हैं 4-6 महीने के अंदर बनने शुरू हो गए। उसी तरीके खंडाला घाट में हर 15-20 दिन में पेट्रोलियम के जो टैंकर जाते थे उल्ट जाते थे, तो पुंज सन्स दिल्ली की कंपनी है, उसने पाइप ले किया चंबूर से पूना तक का, पनवेल क्रीक ब्रिज नंबर 1 और 2 सी बेड के नीचे 2 मीटर बना करके 2 मीटर नीचे ट्रेंच बना करके हमने पाइप को बरी किया। ये पूरा नेवी का जो गेट ऑफ इंडिया के सामने आप देखते हैं सारा कारवार शिफ्ट होना था, वहां भी सारा मेरी वेबसाइट पर है प्रैक्टिकली। उसके बाद कहने का मतलब क्या है कि आज किसी भी काम के पीछे हम चलते हैं। ऐसे ही हम मंदिर गए, हरे कृष्णा मंदिर 87 से मैं उनका लाइफ मेंबर हूँ, हमारे भी अपनी पाठ पूजा करते कराते, इन शॉर्ट धीरे धीरे आज की तारीख में भगवान की दया से 1500-1600 से ज्यादा लड़के लड़कियां मेरे पास काम कर चुके हैं। आज जो 5 वॉरशिप बने हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, उसकी जो कीमत है उससे ज्यादा मैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, जिसे कहा जाए कस्टम ड्यूटी के तौर पर जमा करवा चुका हूं। मेरी कंपनी इतना हम सर्विस दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर के यहाँ आपको पता होगा कि 08 में जब अटैक हुआ था, आई एम द पर्सन, मैंने जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और होम मिनिस्टर को कि भाई आई एम कमिश्नर क्रू ऑफ फर्स्ट वॉरशिप एंड थर्ड वॉरशिप, पंजाब टेररिज्म के लिए एंटी टेररिस्ट व्हीकल आई थी, प्रैक्टिकली क्यों नहीं हम बना सकते जी। मेरे एडिशनल कमिश्नर पुलिस अशोक कामटे साहब के साथ बड़े पर्सनलाइज रिलेशन थे, मेरे ऑफिस के पीछे आए थे वो एक बार पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन करने, तो मैं स्टेज पर वो पीछे बैठे थे, तो आई फेल्ट वेरी बैड कि इतने जो कि देश की इतनी बड़ी एसेट हैं उनको एक जनरल थर्ड क्लास आदमियों के हाथों उड़ना पड़ गया। आज देखिए मैंने जो भगवान परमात्मा के आशीर्वाद से जो रिप्रेजेंटेशन दिया, तो आज यहाँ एंटी टेररिस्ट व्हीकल पूरे बॉम्बे के अंदर आई हुई है। उसी तरीके जब हम अपने लाइसेंस की तरफ बढ़े, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने एग्जाम रिटर्न तो पास कर लिया और ओरल में मेरे को फेल कर दिया। जब फेल कर दिया तो जितने आदमियों को फेल किया था मैंने सबको एक सैकड़ों स्टाइल पेपर भेज करके सबको बुलाया, मीटिंग की, एसोसिएशन बनाई, प्रेसिडेंट बना, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की, एंड टिल लास्ट आई मेड श्योर कि जितनों को फेल किया है 74 आदमियों को दोबारा लाइसेंस दिलवाए। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के घर में जाकर के 10 दिन वहां पर बंगलों पर, इन शॉर्ट इतना वो सब मेरी, फिर मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट की ट्रॉफी दी गई, पेपर में आया, सारा मेरी वेबसाइट पर है। आज चलते चलाते इन शॉर्ट आज हमें खुद को भी पता नहीं होता कि किस टाइप का हमारे सामने आने वाले टाइम में कुछ चैलेंज आने वाला है, पर जिसे कहते हैं कि अपने आप में अंदर से, जिसे कहते हैं कि मन बुद्धि संस्कार, विचार तो आते ही हैं, मन बुद्धि संस्कार, जब मन में विचार आया, बुद्धि ने उसका निर्णय दे दिया ये सही है, संस्कार आपने कर्म से कर दिया, वाचा से कर दिया, या किसी के ऊपर गुस्से हो गए, या वो सारी चीजें एक 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 हिस्ट्री बन जाती हैं और हमारे प्रोफाइल के साथ ही नहीं, हमारे आने वाले टाइम के साथ भी जुड़ जाती हैं। आज परमात्मा के आशीर्वाद से जो मैं देखता हूं कि एक्स डिफेंस पर्सन हमेशा एक ही आस लगाते हैं कि बाहर से हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, पर नहीं, आज हम चलते चलाते हैं। तो आई गिव ऑल दिस क्रेडिट, जो मैं कोइंसिडेंटली, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे को, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा इशारा किया, क्या धीरे धीरे स्लोली चीजें डेवलप होती हैं आने के साथ।
हमने जैसे आज जैसे कहा जाए, अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तो वो आपकी करेगा ना, अगर हम उनके साथ चलेंगे तो ही वो हमें देख पाएंगे ना। आज हमने जपजी साहब को देखते देखते, गीता जी को पढ़ते पढ़ते, आज ब्रह्मा कुमारी के साथ प्योर वेजिटेरियन योगा। मैं योगा वेजिटेरियन होना मीन्स ऐसा नहीं कि मुझे पैसे खर्चने हैं, नेवी में तो है ही, एक दिया 280 आदमी, हर रोज ही मटन होता है, रात को भी मटन होता है, एक दिन चिकन होता है हफ्ते में, एक दिन फिश होती है, पर नहीं, भगवान की दया से फिर खाने पीने की चीजें भी, रम बियर 60 पैसे की बियर, 5 रुपए की बोतल, 50 पैसे का इंडिया किंग, 40 पैसे की 555 आते ऐसे पड़ जाती हैं, पर नहीं, दूर होए। तो आज भगवान की दया से अपना ऑनरशिप सब कुछ होते हुए, बच्चे भी, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है, दोनों अपनी जगह अच्छी तरह, डॉटर इन लॉ भी अच्छी तरीके से सेट हैं। उन पर उनको मेरे काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मेरी जरा लेबोरियस लाइन है और हमें जरा मेहनत करने की आदत पड़ी हुई थी नेवी से, तो करते कराते हम लोग भगवान की दया से जो भी आज की टाइम में भी आई स्पेंड माई मोर देन 45 मिनट्स टू 1 आवर इन माई प्रेयर्स। संडे वाले दिन खास करके ज्यादा, मैं सोचता हूँ संडे वाले दिन क्रिश्चियन जाते हैं, जब घर से तैयार होकर के जाते हैं और आते हैं 2-2.5 घंटे तो करते ही हैं, हम क्यों ना अपने उसी तरीके से चालीसा, अपने माला, अपने जो भी है, एक 55 चालीसा की बुक आती है, 55 चालीसा की बुक। आज अरे चंचल बेन ने सवाल पूछवा दीजिए, बिंदु बेन। हाँ जी, एक आपको सवाल पूछना चाहते हैं चंचल हाँ जी, बेन, जो हाँ जी, मैंने बोला था ना नेवी हाँ में जी, थे, उसके हाँ जी, हाँ हस्बैंड मोस्ट, हाँ उसने जी, कुछ मोस्ट ज्वाइन वेलकम, किया, तो उसके बारे में मोस्ट वेलकम, बोलो, बोलिए। सर, हाँ हाँ जी, सर, आपका हाँ जी, मैंने बहुत अच्छी स्टोरी सुनी है, राइट फ्रॉम आपने नेवी ज्वाइन किया, इंडियन नेवी, उसके बाद आपने डिफरेंट लाइन ले ली, इंजीनियरिंग ले ली। तो मैं आपको इन कोर्स ऑफ द टाइम, डिड यू मीट डॉक्टर फाउस्ट पिंटो हु वाज द रियर एडमिरल ऑफ नेवी? कैन आई शो यू द फोटोग्राफ? हेलो, ओह ग्रेट ग्रेट, जी जी हेलो, जी, ये तो हमारे बहुत सुपीरियर अफसर थे, बहुत सुपीरियर हाँ, अफसर। ये ये तो मेरी रियर विंग बेटी होना के, मींस, हेलो, ये मेरी जी जी, बेटी के फादर इन लॉ है, और ग्रेट, ही वाज एवीएसएम पीवीएसएम डॉक्टर ओह वो गिरी के, एवीएसएम हेलो, पीवीएसएम, हाँ रियर एडमिरल तो एवीएसएम, हाँ जी, ये तो पूरे पूरी कमांड नंबर के 2 इंचार्ज होते रियर हैं, पूरे एडमिरल, वार्षिक हेलो, उनके, जी ये जी, देखिए उनकी वो जो है वो ट्रॉफीज है, हेलो, वेरी ये नाइस, वेरी नाइस, डॉक्टर उन्हों को गिरी ने, आपको पता ही होगा, ही वाज रियर एडमिरल, हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं, यू जी मस्ट जी, बी नोइंग, आपको उस यस टाइम में वेरी वो मच, ये तो, उन्होंने अपने, हेलो, उन्होंने अपना सारा टाइम नेवी में निकाला है, और जी जब जी, उनका डेथ, वो ये जो है मेडिकल डायरेक्टर भी रहे हैं होली फैमिली के थ्रू आउट, उन्होंने होली फैमिली का बहुत काम किया है, एंड थ्रू आउट ही वाज, यू नो इट वेरी वेल, कि एवीएसएम पीवीएस की उनको टाइटल वो मिली तो हुई थी, बहुत बीबी बहुत की। बड़ा टाइटल है जी, बहुत अच्छा, बड़ा, दूसरी बात है कि हाईएस्ट, मेरे हस्बैंड भी नेवी में थे, पर ही अच्छा, ये उनकी फोटो, मेरे हस्बैंड उनकी दोनों की, जब व्हेन दे गॉट मैरिड, एंड ये मैं आपको सबको दिखाना चाहती हूँ, ये वाली फोटो, ये वेरी नाइस, डॉक्टर फाउस्ट पिंटर, दिस इज माय हस्बैंड, और ये जी जी, उनका बेटा था जब देन ही वाज गेटिंग मैरिड। एंड हाँ मैं हाँ आपको हाँ, ये सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि आप उनको जी जानते थे, हाउ वाज ही पर्सन? हाँ जी, नहीं नहीं, ये बात देखो, पिंटो साहब को तो मैं डेफिनेटली, पर एज यू सेड कि वो काफी मेरे से बहुत ही हाई सीनियर थे, वो इतने सीनियर थे कि हमारा आमने सामना इंटरेक्शन होना भी नेक्स्ट टू हाँ, इम्पॉसिबल होता था, टू बी फ्रैंक। हाँ, मेरा बहुत राइट, जूनियर रैंक था, मेरा क्या है, हम हेलीकॉप्टर में जब थे तो हमारा ये कभी कभी हमारे साथ हेलीकॉप्टर में फ्लाई करते थे, भाई हाँ ऐसे जी, वहां से एयरपोर्ट जाना है, भाई हाँ शिप से जी, लेकर के उनको कार से ना जाना पड़े, हमारे हाँ, एवीएसएम होना और रियर एडमिरल होना, ये मींस एक कमांड के कमांडिंग अफसर होते थे, कमांड के, हाँ, हाँ, जैसे वेस्टर्न कमांडिंग, कमांड के होना, जैसे साउथ कमांड के होना, ईस्टर्न कमांड हाँ के जी, होना। तो पूरे जो वारशिप होते हैं, पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, yes, इनके इनके अंडर कमांड में होती है, ही इज yes, अ टॉप मोस्ट बॉस, ये yeah, yeah, टॉप मोस्ट, thank you, और इतने सीनियर के सामने हमारा रैंक, जो वहां डिफेंस के अंदर क्या होता है जी, रैंक वाइज हाँ बहुत जी, ज्यादा चीजें होती हैं, इन correct, इन पर्सनैलिटी को मिलने के लिए तो हमें रिक्वेस्ट करके कम से कम 7 दिन का प्रोसेस है, मुझे 7 दिन पता का, है, 7 दिन का yeah, प्रोसेस है।
आज मेरे Correct. साथ यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ आई जी, एम सॉरी, जरा जल्दबाजी के अंदर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूसरी देनी भूल गया। पहले मैं हाँ जी। सबको नमस्कार करना चाहता था, मैं अभी कर लेता हूँ। पहले तो मोदी साहब का भी मैं जैसे थैंक्स किया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको नमस्कार करते हुए कि भाई इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने जो मेरे को कहा, मैंने कहा भी आपकी इतनी बड़ी जो जूझ में है इतने, तो यू ऑल आर, ये तो मेरे लिए बोलना तो एक सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, बट प्रैक्टिकली उन्होंने कहा तो मैं कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को मोटिवेशन, मेरा तो ये है कि अपनी जितना हो सके अपने हाँ। कर्मों पर, अपने किसी के काम आते रहें, जितना कोई हमारे नजदीक आ जाए, क्योंकि जो आपने बताया ये एवीएसएम होता है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, हाँ, और PVSM एवीएसएम अति डोनर। विशिष्ट सेवा मेडल जो होता है, ये बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पर होने के बाद मिलता है जिनको जाकर के। एवीएसएम और पीवीएसएम तो उससे भी ऊपर है, हाँ जी, पीवीएसएम डोनर तो उससे टाइटल भी थी। ऊपर है। Yes, इसके thank ऊपर you, तो guys. ये पता नहीं ये क्या है कि एवी रियर एडमिरल के बाद ऊपर भी बड़े पॉलिटिक्स चलता है। आपको पता होगा हमारे एक नेवी के एडमिरल थे कुछ 15-20 साल पहले, उनको एडमिरल को चेकआउट कर दिया गया, एडमिरल की पोस्ट से चेकआउट कर दिया गया। वो भी आज अलीबाग में रहते हैं, उनकी वाइफ भी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी, लर्नर लेडी है, पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली ऊपर बड़ा पॉलिटिक्स चलता है। पर Correct, इसलिए हमने अपने आप को रखते हुए, मैंने अपने आप को आज की तारीख में, मैं किसी की, आज मेरा ऑफिस देखो, मेरी वेबसाइट पढ़ोगे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें भी काफी बड़े बड़े जो हमारे महाराष्ट्र के नंबर 2 पर्सनालिटीज हैं, जो मेरा वाड़ी बंदर में ऑफिस था, जो मैंने ले लिया, मेरा पूरा वुडन फ्रेम, 7 ट्यूबलाइट का ऊपर मेरी कैनोपी, बड़ी प्यारी मेरी ग्रेनाइट टेबल, बाद में पता लगा ये ऑफिस सो एंड सो नंबर 1 आदमी का था बॉम्बे महाराष्ट्र, बड़े गृह में नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, बल्कि जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो कहने का क्या है कि प्रैक्टिकली ये मेरी फ्रंटियर शिपिंग जो बनी थी, इसमें भी हमने सर्विस दे रहे हैं बड़ी कंपनी की, जहां 500 वर्कर काम करते थे, यहाँ थाना में करनी थी यूनाइटेड वायररोप, 280 वर्कर काम करते थे, 2 शिप 2 प्लेन चार्टर करने के लिए बनी थी। पर प्रैक्टिकली जो पॉलिटिक्स चलता है ना ऊपर, वो हम क्या एक्स डिफेंस वाले होकर के और थोड़ा वेजिटेरियन होकर के हमारा दिमाग ज्यादा नहीं चलता, हम ब्रह्मा कुमारी से निकले हुए, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो तो अच्छी बात है। तो चलो इससे ज्यादा चंचल बेन, चांद भाई आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि चंचल बेन के हस्बैंड थे और मुझे याद आया तो मैंने दोपहर को फोन करके पूछा, और बाद में आप दोनों का बात भी हुआ। अभी मौसम काफी सुहाना है, तो थोड़ा बहुत रेन के पर बिंदु बेन गाना सुनो तो अच्छा रहेगा। वंस अगेन चांद भाई थैंक्स। आदमी कहाँ से थैंक कहाँ यू, पहुंच सकता है, वो आपके थैंक बारे में हमको सुनने के बात जानने को मिला। सो नाइस, थैंक बिंदु यू सर, बेन, माय प्लेजर, मेरे लिए मेरा, थैंक यू बिंदु वेरी बेन, मच, इज माय प्लेजर, माय प्राउड प्रिविलेज, थैंक यू चांद थैंक यू, भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू, नाइस, आपने थैंक यू। जो सबको डिटेल दी और बातें बताई, उस इसके लिए आपका बहुत बहुत आज शुक्रिया। मैं भी, थैंक यू जी, हाँ थैंक यू, जी, सो नाइस सर, हाँ थैंक जी। यू, बाय बाय। और अब मैं सबको फिर अनम्यूट थोड़ी देर बाद कर रही हूँ। आज एक 5-7 मिनट का हम एक वीडियो देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सीज़न बदल गई है, बारिश शुरू हो गई है, और हमारे लिए ये नेचर की ओर से जो चेंज और जो बदलाव आया है, उसको हम एंजॉय करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहती हूँ। आशा है आप सब उसको एंजॉय करोगे।
रुझान नखरा डाभी आपको ना दिखाई दे तो बताओ प्लीज, दिखाई दे रहा है?